हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, मैंने डिफरेंशिएशन पूरा फिनिश कर दिया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। बहुत ही आराम का मतलब मैं इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि इस चैप्टर से जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आए आप आराम से कर ले जाओ, ठीक है ना। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना। तो लगभग कॉन्सेप्ट सबको पता रहता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, ठीक है। एफ डेस एक्स को जीरो से बड़ा करना होता है, जीरो से छोटा करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, है ना। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। फिर क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकालते हैं। अगर जीरो से बड़ा आता है तो वहाँ पे मिनिमम होता है, और जीरो से छोटा आता है तो वहाँ पे मैक्सिमम होता है। सबको पता है ये चीज़, बट वही बात है कि अप्रोच, मतलब जो क्वेश्चंस आता है तो उस पर अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो फ्रेंड्स भी आपके इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं और बोलने जा रहा हूँ कि हम लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो क्लासेस का ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स पर डे है, जो कि आपका एनडीए एग्ज़ाम तक चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो चार्जेस है आपको 4000 रुपीज़ है। जिन स्टूडेंट्स को अगर ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पर जा करके defenseGyan.com सर्च करिए, तो वहाँ पर उसका ऐप मिल जाएगा और डाउनलोड करके वहाँ पे आपको जो भी क्वेरी करना है आप क्वेरी अपना रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। एक सही गाइडेंस जहाँ से आपको मिल सके वो चीज़ ज्वाइन करिए, ठीक है ना। ताकि आपको के पास मतलब कम टाइम देखा जाए तो भी है ना, 2.5 महीने बचे हैं। तो आप एक काम कर सकते हो क्या, कि आपको मतलब ऐसा टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करना है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो पूरा कैलकुलस आप एकदम अच्छे से कमांड कर लो। मतलब आप देख ही सकते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना डीप हो सकता है उतना डीप जाकर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आप उसमें आपको पूरा PDF फाइल्स, है ना, जो भी मैं क्लासेस करवाऊँगा, है ना, क्लासेस में जो भी ले रहा हूँ उसका आपको PDF फाइल्स मिल जाएगा। और उसके बाद से आपके असाइनमेंट्स, उसके साथ साथ आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं वो भी मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जितना हो सकता है मैं उतना सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। बस आपका काम है कि आप कितना आप मेहनत कर ले जा रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो ताकि आपको जो मतलब एनडीए जो में जाने का जो एक सपना है ना वो आपका पूरा हो सके, ठीक है। आपकी मेहनत और हम लोगों का सपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमें पता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं उसमें ये वाला पार्ट छोड़ दे रहा हूँ जिसमें कि ये जो क्या बोलते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वर्ड प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। वो शायद आप लोगों ने 12th में किया भी होगा बहुत अच्छे से, तो आप वो लोग कर ले जाओगे। तो मैं सीधे टेंजेंट एंड नॉर्मल पे आता हूँ, ठीक है ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का भी कॉन्सेप्ट लगभग सभी लोगों को पता होगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा एक बार इसको। देखिए, और मान लीजिए कोई सा भी कर्व है, ठीक है, हमने कर्व एक ले लिया और इसमें हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने क्या, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो टेंजेंट यहाँ पर टच किया है, ठीक। ये पॉइंट हमने मान लिया, ये y = fx कर्व मान लिया, और ये पॉइंट मान लिया हमने x1 y1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x1 y1 पे हमको क्या करना है बेटा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। x1 y1 पे क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने पहले आप देखोगे यार इस पे जो इस लाइन का जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना होगा। तो आपको पता है कि पहले तो यार किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए बेटा, एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए, उसका स्लोप पता होना चाहिए। अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस इक्वेशन उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा, हमको डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर निकालना है बेटा, एट x1 y1 पे, क्योंकि हमको x1 y1 पॉइंट पे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो x1 y1 पे स्लोप निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x1, ठीक है। फंक्शन आपका किस में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो आप उस पॉइंट को वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है बेटा x1 y1, तो इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 ब्रैकेट में x - x1। ये किसका स्लोप, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा,
टेंजेंट की इक्वेशन। जो आपको पता होगा टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, नॉर्मल किस क्या होगा, नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी लाइन जो क्या हो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर उसे क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, -1/dy/dx एट x1y1, ये तो होगा। ठीक है ना, ताकि देखो ना ये दोनों क्या होते हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। देखो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा इसका स्लोप। ठीक, तो इसकी जो इक्वेशन होगी क्या होगी, y - y1 = -1/dy/dx एट x1y1 ब्रैकेट में x - x1 निकल जाएगा। ठीक, तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी, नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी क्या होगी बेटा, y - y1 = -1/dy/dx एट x1y1 ब्रैकेट में x - x1। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक, नहीं भी याद करेंगे तो प्रोसेस आप याद रखिएगा जरूर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको पता होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं अब आगे। अच्छा, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। क्या, देखिएगा जरा, अगर कोई सा भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई सा भी लाइन अगर क्या होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट मीन्स उसका स्लोप क्या होगा बेटा, 0 होगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका स्लोप मतलब dy/dx = 0 कब होगा, जब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, अच्छा, dy/dx = इन्फिनिटी कब होगा, जब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये तो बेसिक चीज़ पता ही होगा सभी को। ठीक, तो ये चीज़ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। मैं काम करता हूँ थोड़ा थोड़ा थियरी पोर्शन में कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, दो कर्व्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं बेटा, दो कर्व्स हैं उसके बीच का एंगल निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल निकालते हैं। इसका मतलब यही हुआ, दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा बेटा, अगर मान लो एक टेंजेंट का स्लोप क्या है, m1 है, दूसरे टेंजेंट का स्लोप क्या है, m2 है, तो यहाँ से थीटा किस बराबर होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ m1 - m2/1 + m1 m2। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगे रहेगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि अगर मान लीजिए दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m1 × m2 कितना हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो m1 = कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन उठाता हूँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उस पर क्या होगा ना कि क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y = e⁻x टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = e⁻x एट x = 0। एट x = 0 पे क्या निकालना बेटा, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। पहले तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट में x को 0 दे रखा है तो y कितना मिलेगा बेटा, x को 0 करोगे तो y कितना मिलेगा, 1। ठीक है, पॉइंट निकल के आपका 0,1। ठीक, स्लोप निकाल लिया तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे e⁻x, कहाँ पे निकालना हमको, 0,1 पे। x आपका 0 है तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया बेटा, 1। ठीक, x 0 रख दिया तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया, 1। स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो इक्वेशन का टेंजेंट क्या होगी, y - y1 कितना है, 1 = m कितना आ गया, 1, स्लोप x - x1। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा बेटा, x - y + 1 = 0। ये किसका इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ अगर मैं नॉर्मल की बात करता तो यहाँ पे स्लोप आपको कितना है, 1। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो कितना होगा, -1। ठीक है ना, -1 हो जाएगा। बस इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = -1 टाइम्स x - x1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x + y - 1 = 0। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बहुत बेसिक था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछेगा, बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x² - mod of x
एट एक्स इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -2। ठीक, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप कि यार अब यहाँ पे जहाँ पे मॉड दिखेगा वहाँ पे डर लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन वैसे करना नहीं है। ठीक है, मैं आपको मॉडुलस पढ़ा चुका हूँ, आप चाहो तो उसको एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लो, है ना, कि मॉडुलस का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक, अब यहाँ पे जरा देखिएगा बेटा, एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे इस फंक्शन का जरा बताइए जरा कि मतलब इसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, बिहेवियर की बात करें तो अगर एक्स को मैं -2 रखता हूँ, दैट मीन्स नेगेटिव के लिए क्या होगा बेटा, मॉड की साइन ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन ओपन हो जाएगा नहीं। एक्स क्या है, लेस देन 0 है ना। मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। मॉड ऑफ एक्स मैंने बताया था क्या, कि प्लस एक्स कब होता है बेटा, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो उसके इसमें मॉड की साइन ओपन हो जाएगा, माइनस साइन ओपन होगा, तो माइनस साइन ओपन होगा तो वाई वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अच्छा बताइए, एक्स वैल्यू -2 पे बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये मॉड बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो आपका कर्व मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, हमने क्या किया, -2 पे इसका बिहेवियर चेक किया। ठीक है, तो -2 यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या आ जाएगा, हमेशा देखो पॉजिटिव आएगा ना। एक्स इक्वल्स टू -2 रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए बाहर का भी मॉड हट गया। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे x को जरा -2 रखिए तो y कितना मिल जाएगा बेटा, x को अगर -2 रखता हूँ तो y कितना मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, -2, 4 -2 कितना हो गया 2। तो इसका मतलब पॉइंट हमको जो मिल गया वो कितना मिल गया बेटा, -2,2। अब तो आप कर ले जाओगे ना सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी इसमें। तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आपका 2x + 1। ठीक, हमें dy/dx निकालना कहाँ पे है, -2,2 पे। तो x के लिए -2 रखिए तो -2 × 2 + 1 तो कितना हो जाएगा बेटा, -3। हमें क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, -1/-3। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1/3। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। ठीक है, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अब देखिए वो आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसको ये भी पता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है बेटा कि कैसे आपका मतलब कैसे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। बस थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा ना, देख रहे हो ना आप, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको स्किप करके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मॉड के बारे में पता ही नहीं है। कई लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, कई लोग यहाँ पे ये बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो दिक्कतें वहाँ पे आ जाएंगी। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट आपका वही है, टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट वही है, बस वही करेगा कि ग्राफ जो उसका कर्व के इक्वेशन देगा उसी में कुछ घुमा करके इधर उधर दे देगा, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, आगे बात समझना कैसे मॉड ओपन करना है। एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे क्या करेगी, इस फंक्शन का बिहेवियर आप चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इनकेस अगर नेगेटिव आता दैट मीन्स क्या करते हैं हम लोग, पूरे फंक्शन को माइनस साइन से ओपन करते हैं। ठीक है, वही बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब, चलिए अब क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू 4x एंड y इक्वल्स टू e⁻⁻x/2। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए बेटा, देखिए स्टार्टिंग में बेसिक्स किया हूँ तो ऐसा मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि सर तो बहुत बेसिक्स करा रहे हैं। बेटा देखिए बेसिक से कराने का मतलब यही है ना कि आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं। हो सकता है आपका कैपेबिलिटी है कि आपने पूरा अच्छे से समझ रखा हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्टार्टिंग में तो जिसमें वाली जो 11 to 12 मूवी होंगे बच्चे, उन सबों को दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। ठीक, इनकेस अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ना कि जो आपने कभी देखा ही ना हो। ठीक है, जैसे मॉड वाला क्वेश्चन इसके पहले मैं कराया था, वो शायद आपने उस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही किया होगा। ठीक है ना, तो अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको मॉड ओपन करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए अब आगे हमें क्या निकालना है, इसके दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, दो कर्व्स के बीच के एंगल का फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले dy/dx, पहले तो पॉइंट मानते हैं। तो बेटा इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है आपका और मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि दोनों फंक्शंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हम लोग इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हमने मान लिया कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी x1, y1, मैंने मान लिया, ठीक है। तो dy/dx निकाला कहाँ पे, एट x1, y1 पे। तो dy/dx एट x1, y1 पे कितना हो जाएगा बेटा, 4x1, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। हमने dy/dx निकाल दिया तो इसका dy/dx कितना आ जाएगा 4, तो इसको हमने मान लिया m1, तो यहाँ से m1 कितना आ जाएगा बेटा 4, ठीक होगी बात। अच्छा चलिए यहाँ पे आ जाइए, dy/dx एट, पहले dy/dx निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा e⁻−x/2 इंटू -x/2 का कितना हो जाएगा बेटा -12, ठीक होगी बात। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिएगा जरा, हमें कहाँ पे निकालना है, dy/dx एट x1, y1 पे निकालना है। तो x1, y1 पे कितना हो जाएगा बेटा e⁻−x1/2 इंटू -12 होगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए बताइए, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 है तो x1, y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, दोनों कर्व पे लाई करेगा x1, y1। तो क्या मैं x1, y1 को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो रखूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा y1 = e⁻−x1/2 होगा। अच्छा तो e⁻−x1/2 को मैं क्या लिख दूँ बेटा, y1 लिख दूँ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -y1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिखता हूँ -y1/2, ठीक। अब जरा देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक काम करिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये y² था, ठीक है, y² है, तो y² है तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था। तो y² है तो y² को ज़रा डिफरेंशिएट करिए, तो 2y dy/dx दैट इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा 4/2y। कहाँ पे निकालना है हमको dy/dx, x1, y1 पे, तो x1, y1 पे कितना हो जाएगा बेटा 4/2y1 होगा, 4/2y1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/y1। ये किसके बराबर हो गया बेटा m1, यहाँ पे मिल गया आपका m2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप सीधे सीधे वैल्यू नहीं रखना, आप एक बार जरूर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा कि m1 × m2 -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए। तो m1 × m2 जरा निकालिए, तो m1 × m2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 2/y1 इंटू -y1/2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा -1 के बराबर होगा ना। तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा -1, तो इसका मतलब इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, आप dy/dx निकालना, पॉइंट एक मान लेना x1, y1, वो पॉइंट को उस कर्व में सेटिस्फाई करा देना, वहीं से आपका ये चेंज हो पाएगा। अदरवाइज आप ऐसे सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक होगी बात, समझ आ गई बात ना, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x1, y1 मान लेना है और उस x1, y1 पे दोनों का स्लोप निकाल लेना है। कई बार क्या होगा कि इस कर्व में रख करके उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y1 के टर्म में ला दिया, यहाँ पे भी y1 के टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया कि यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा -1 आ रहा है, दैट मीन्स इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं। क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y² = 12x at 3,6 is x + y = k, then find the value of k, then find k, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बोला कि इस कर्व पे एट 3,6 पे जो नॉर्मल की इक्वेशन है किसके फॉर्म में है बेटा x + y = k के फॉर्म में है, तो हम क्या करना है k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2y dy/dx = कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा 12/2 कितना होगा 6/y, ठीक है ना। अच्छा कहाँ पे निकालना है बेटा 3,6 पे, तो 3,6 पे निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी, ठीक। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो कितना होगा बेटा -1 होगा। तो इक्वेशन क्या होगी y - y1 दैट इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1, ठीक है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा +3, इधर आएगा तो -3, तो -9 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 9। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गई। कंपेयर करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 से, तो यहाँ पे k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 9। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधे सीधे क्या करना था बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या करेगा, इसको नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के आप चाहो तो इसको कंपेयर कर दीजिए, तो वहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब आता है बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y³ + 3x² = 12y। Find the points on the curve y³ + 3x² = 12y where the tangent is vertical. Where the tangent is vertical. Where the tangent is vertical. ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये पूछा है कि उसमें वहाँ पे क्या है, टेंजेंट्स क्या हो रहे हैं बेटा, वर्टिकल हो रहे हैं। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, टेंजेंट्स वर्टिकल हो रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ पे जरा देखिएगा, टेंजेंट्स वर्टिकल होने का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट्स वर्टिकल ही तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, मतलब उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा मीन्स dy/dx क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक, तो इनको अगर जरा डिफ्रेंशिएशन करिए तो जरा 3y² dy/dx प्लस 6x, ठीक है, दैट इक्वल्स टू 12 dy/dx होगा। क्लियर है, जैसे dy/dx की वैल्यू किसके बराबर, पहले 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 6 3 4 12, तो यहाँ से हो जाएगा आपका dy/dx टाइम्स y² - 4 इक्वल्स टू -2x। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx किसका बराबर आ जाएगा बेटा, -2x अपॉन y² - 4। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब क्या बोला है कि यहाँ पे क्या है, वर्टिकल टेंजेंट्स है। तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, हमें वो पॉइंट्स बताना है जहाँ पे हमारे टेंजेंट्स क्या हो रहे हैं, वर्टिकल हो रहे हैं। तो वर्टिकल का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे dy/dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब 1/0। ठीक है ना, तो 1/0 का मतलब क्या हुआ बेटा, y² - 4 = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ गई, +-2। तो अब जरा बताइए, y की वैल्यू आपकी +-2 आ गई, तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ पर रख करके। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, +-2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो इसका पॉइंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा। एक बार y की वैल्यू 2 रखो इस इक्वेशन में, तो यहाँ से x निकल जाएगा। ठीक है, और एक बार y की वैल्यू -2 रखो तो भी वहाँ से इक्वेशन निकल जाएगी, तो पॉइंट आपको निकल जाएगा ना x, y के फॉर्म में। कर लोगे आप लोग। ठीक है, इसमें ज़्यादा टफ तो है नहीं। ठीक, इसमें करना क्या था कि वर्टिकल टेंजेंट की बात को बोला, तो वर्टिकल टेंजेंट तभी होगा जब उसका dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा ना, पैरेलल टू y एक्सिस होगा वर्टिकल के लिए। तो dy/dx क्या करेंगे आपका 1/∞ कर दिया, दैट मीन्स 1/0 कर दिया, दैट मीन्स इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ताकि आपको अब समझ में आ जाए अच्छे से कि करना कैसे, प्रोसीड कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम पे चलता हूँ। ठीक है ना, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, कॉन्सेप्ट आपको सभी लोगों को पता ही यही है। सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
ठीक है ना। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम का, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, सारे कुछ टाइप के क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग सभी को क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए। बोला कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 से e। वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 से e, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, तो आप क्या करोगे बेटा, इंटरवल की बात कर रहा है ना, इंटरवल में कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो जरा बता दो। इसमें हम क्या करते हैं, पहले डी बाई एक्स निकालेंगे, तो मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, एक्स प्लस 2x लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको जीरो के इक्वल करो, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के इक्वल करोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स टाइम्स 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स किस बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, यहाँ से एक्स किस लॉग ऑफ एक्स किस बराबर आ जाएगा, माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, e की पावर माइनस हाफ, e की पावर माइनस हाफ मतलब 1/√e, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये कौन से पॉइंट हो गए बेटा, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो जीरो तो हो नहीं सकता ना, जीरो हो सकता है क्या बताइए बेटा, क्योंकि यार x आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 1 से e के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 से e के बीच में आपका x इक्वल्स टू जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। तो एफ डैश जरा निकालिए तो, ठीक है, एफ डैश जरा निकालिए, एफ डैश से एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, चलो देखो यहाँ पे 1/√e रखते हैं, ठीक है। तो 1/√e का मतलब क्या होगा बेटा, 1/√e रखोगे, इसका मतलब ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, इंक्रीजिंग कर्व होगा कि नहीं होगा, देख सकते हो आप। अगर 1/√e रखोगे ना e, तो हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स क्या होगा बेटा, दैट मीन्स क्या होगा ये, इसका मतलब ये 1 से e के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब e पे क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और 1 पे क्या मिलेगा बेटा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्लियर हो गई बात ना। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स जीरो होगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो एफ एक्स मैक्सिमम कहाँ पे अकर करेगा बेटा, मैक्सिमम कहाँ पे अकर करेगा, ई पे अकर करेगा, क्योंकि इंटरवल की बात कर रहा है, ठीक है, इंटरवल की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है, अगर इंक्रीज कर रहा है, तो अगर 1 से e के बीच में इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स 1 पे आपकी क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और e पे क्या मिलेगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 1/√e तो इसके बीच में ही लाई करेगा। तो मैं तो देख रहा हूँ कि भाई 1/√e है जो 1 से e के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तो इस पे भी अकर कर सकता है, इसमें भी अकर कर सकता है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि फंक्शन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है बेटा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ये फंक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, दैट मीन्स ई पे वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, मैक्सिमम मिलेगी, और 1 पे बेटा क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। तो इसका जो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा बेटा, यहाँ पे एक्स को ही रख दो, तो ई स्क्वायर लॉग ऑफ ई, तो लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर किसी भी इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम की बात करता है, दैट मीन्स आप क्या करोगे, उस इंटरवल के इस पोर्शन पे भी आप चेक करोगे, इस पोर्शन पे भी चेक करोगे, और ये वाले पोर्शन पे भी चेक करोगे। तो अब इसलिए देख रहे हो कि आप ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पे आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और 1 वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, ठीक हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ लगा होगा, क्योंकि पहला लेक्चर था तो इसमें बेसिक था, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता थी, ठीक है ना। अब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया कि उसमें देखा कि बहुत सारे अलग टाइप के कॉन्सेप्ट भी लगे हैं, ठीक। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल और मैं बढ़ा दूंगा, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है बेटा। क्योंकि थियरी आपको सबको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा थियरी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है वही बात। तो आई होप आज आपका सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक, ताकि वो सीरीज़ का मतलब फ़ायदा उठा सकें, और ये बहुत सारे बच्चों के पास पहुँच सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।